नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा उतना ही चढ़ता जा रहा है। तो चलिए आज इसी गर्मागर्म माहौल के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए मामला अब सिर्फ वोटों का नहीं रह गया है। ये तो एक जंग बन गई है, भरोसे की, पहचान की और कंट्रोल की। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो हर रैली में पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार बंगाल में अपनी अब तक की सबसे मजबूत और संगठित चुनौती पेश कर रही है। इस पूरे सियासी घमासान के बीच हालिया विवाद की चिंगारी भड़की एक बहुत ही छोटी लेकिन बेहद अहम मीटिंग से। ये मीटिंग सिर्फ 7 मिनट चली, पर इसने बंगाल की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया। चलिए समझते हैं कि उन 7 मिनटों में आखिर हुआ क्या था। हुआ ये कि तृणमूल कांग्रेस का एक डेलीगेशन भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने पहुंचा। अब देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक और निष्पक्ष संस्था है, तो ऐसी बैठकें होना तो आम बात है। लेकिन यही आम सी लगने वाली बैठक उस राजनीतिक तूफान का सेंटर बन गई, जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। तो हुआ ये कि इस एक मीटिंग की दो एकदम अलग-अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ टीएमसी का आरोप है कि भाई हमारी तो बात ही नहीं सुनी गई और हमें सीधे जाने के लिए कह दिया गया। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का दावा है कि मीटिंग का माहौल टीएमसी ने ही खराब किया था, जिसकी वजह से बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ गया। लेकिन टीएमसी का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे विस्फोटक आरोप ये था कि उन्हें गेट लॉस्ट यानी दफा हो जाओ तक कह दिया गया। सोचिए, एक चुनी हुई पार्टी के नुमाइंदों के लिए देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था से ये सुनना, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और बस इसी एक लाइन ने चुनावी माहौल में जैसे आग ही लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर टीएमसी को चुनाव आयोग के पास जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस टकराव के पीछे का असली मुद्दा क्या था? चलिए अब इस पूरे विवाद की जड़ तक चलते हैं। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर दिख रहा है, 91 लाख, जी हाँ 91 लाख, यही वो नंबर है जो इस पूरे विवाद की जड़ में है और यही वो संख्या है जिसने बंगाल की सियासत में हलचल मचा रखी है। टीएमसी का मेन इल्जाम ये है कि वोटिंग लिस्ट से करीब-करीब 91 लाख वोटरों के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं। किसी भी चुनाव में ये एक बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि इतने वोट तो किसी भी नतीजे को आसानी से पलट सकते हैं। बस यही वो मुद्दा था जिसे लेकर टीएमसी चुनाव आयोग के पास पहुंची थी, और इसी ने अब एक बड़ा सियासी रूप ले लिया है। अब जब इतना गंभीर आरोप लगा, तो जाहिर है ये विवाद सिर्फ चुनाव आयोग तक तो सीमित रहने वाला नहीं था। इसने दोनों बड़ी पार्टियों को अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी को और भी धारदार बनाने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि दोनों पक्ष इस सिचुएशन को अपने अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने तो भाई एक बहुत ही अग्रेसिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई है। वो सीधे सीधे बीजेपी पर बंगाल को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगा रही है। पूरे चुनाव को राज्य की पहचान, जिसे बंगाली अस्मिता कहते हैं, उसे बचाने की लड़ाई बना दिया गया है। और इस लड़ाई में ममता बनर्जी को बंगाली कल्चर की इकलौती प्रोटेक्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ममता बनर्जी तो अपनी रैलियों में यहाँ तक कह रही हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगाल का कल्चर, यहाँ का खान पान, मछली मांस, यहाँ की भाषा, सब पर असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये वोटरों की भावनाओं और उनकी पहचान से जुड़ने की एक सीधी कोशिश है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। वो जमीन पर यानी ग्रासरूट लेवल पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रही है। पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, वो पूरी ताकत से मैदान में उतरी हुई है, और वो टीएमसी के बाहरी वाले नैरेटिव को बदलाव के नारे से काटने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि इस बार टीएमसी को शायद अब तक की सबसे तगड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। तो एक तरफ है पहचान की राजनीति और दूसरी तरफ है बदलाव का नारा। इन दोनों के बीच बंगाल का चुनाव अब एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ा हुआ है जहां हर एक चाल, हर एक बयान नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है। नतीजा ये है कि ये एक हाई वोल्टेज मुकाबला बन चुका है। यहाँ हर बयान, हर आरोप मायने रखता है। ये सिर्फ एक सियासी लड़ाई नहीं, बल्कि इमोशंस की भी लड़ाई है, और इसीलिए माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाजी मारेगा कौन? क्या ममता बनर्जी का ये आक्रामक अंदाज, जो पहचान की राजनीति पर टिका है, उनकी पकड़ को और मजबूत करेगा, या फिर बीजेपी की जमीनी पकड़ और बदलाव का नारा बंगाल की सियासत में एक नया चैप्टर लिखेगा? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है
क्या बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, या फिर बंगाल अपनी मौजूदा राजनीतिक पहचान को बचाए रखेगा? इस चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, बंगाल की सियासत इसके बाद हमेशा के लिए बदलने वाली है।